हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। यूपी पीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2024 के अंतर्गत इस वीडियो में देखेंगे निबंध नंबर 30। जो लोग अभी तक पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं, पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आरओ मुख्य परीक्षा का बैच रनिंग में है। जो लोग सीरियस कैंडिडेट है, आरओ मुख्य परीक्षा में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, फाइनल सिलेक्शन तक अपने आप को ले जाना चाहते हैं, तो यूपी पीएससी मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर सचिवालय 1.0 बैच की सारी डिटेल अवेलेबल है। डिटेल पढ़ने के बाद में उत्सुक कैंडिडेट पेमेंट पे जाएंगे और पेमेंट करके उनको सचिवालय बैच में जोड़ दिया जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। आज का आपका टॉपिक है मनरेगा कार्यक्रम। ये आपका यूपी पीसीएस मेंस और आरओ मेंस में काफ़ी इम्पोर्टेंट ऐसे है, कई बार पूछा गया है और आपको 600 शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले देखेंगे इसका प्रस्तावना। तो आप जैसे ही कोई नया पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, 1 से 1.5 इंच छोड़ देंगे लाइन में, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपका प्रस्तावना आएगा। भारत सरकार ने ग्रामीण विकास एवं सामुदायिक कल्याण की दृष्टि से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम फरवरी 2006 में लागू किया। आपको मनरेगा कार्यक्रम की ये डेट्स याद रखनी चाहिए, क्योंकि यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। ये आपके रूट वर्ड हैं लिखने के। इस योजना का संक्षिप्त नाम नरेगा रखा गया, जिसमें अक्टूबर 2009 से महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया और इसका संक्षिप्त नाम मनरेगा पड़ा। इस रोजगार गारंटी योजना में ग्रामीण क्षेत्र के अकुशल वयस्क स्त्री या पुरुष को श्रमयुक्त रोजगार दिया जाता है, परंतु रोजगार न देने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। ये आपका हो गया प्रस्तावना। अब मुख्य पाठ देखेंगे, मुख्य विषय क्या है वो लिखेंगे, लेकिन उसके लिए भी आपको थोड़ा गैप छोड़ना है। मनरेगा योजना के अंतर्गत विविध कार्यक्रम चलाए जाते हैं, यथा जल संरक्षण, जल शस्य संचय, वन रोपण, वृक्षारोपण, इंदिरा आवास योजना एवं अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए भूमि सुधार, लघु सिंचाई कार्यक्रम, तालाब कुएं आदि का नवीनीकरण, बाढ़ नियंत्रण एवं जल विकास, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास, ग्रामीण मार्ग सड़क निर्माण तथा अनुसूचित अन्य विविध कार्य, ये आपके मनरेगा के अंतर्गत कार्य आते हैं। मनरेगा योजना के संचालन के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के निर्देशन में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से एक प्रशासनिक संगठनात्मक ढांचा बनाया गया है, जिसमें जिला पंचायत, विकासखंड, ग्राम पंचायत के को योजना के क्रियान्वयन का भार दिया गया है और इनमें से ग्राम पंचायत की मुख्य भूमिका रहती है, क्योंकि यहीं से कार्यों का निष्पादन किया जाता है। मनरेगा को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जिसके लिए प्रत्येक परिवार के 22 सदस्यों को अकुशल मैनुअल काम करने के लिए स्वयं सेवा किया गया था। इस योजना में अब मुख्य पाठ का ही अगला पैराग्राफ है। इस योजना में रोजगार मांगने वाले वयस्क व्यक्ति को ग्राम पंचायत से एक कार्ड दिया गया है। आवेदन पत्र देने की तिथि से ही उस आवेदक को 15 दिन के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराना पड़ता है। रोजगार न दिए जाने पर उसे बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है। वयस्क व्यक्ति को गांव के 5 किलोमीटर की सीमा में रोजगार दिया जाता है तथा कार्यस्थल पर प्राथमिक चिकित्सा सुविधा और महिला मजदूरों के लिए छोटे बच्चों के देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। मनरेगा रोजगार योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों का हित हो रहा है। मुख्य पाठ में ही अगला पैराग्राफ है। मनरेगा कार्यक्रम में आम जन की भागीदारी होने से सामाजिक सुरक्षा और लोकहित का विस्तार हो रहा है। मनरेगा के लाभार्थियों की सक्रिय भागीदारी से गांवों का विकास भी हो रहा है। इससे महिलाओं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों में से वंचितों को रोजगार मिलने लगा है। इससे महिला सशक्तिकरण पर भी बल दिया गया है। इस तरह मनरेगा से सामाजिक एवं आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को गति मिल रही है और ग्रामीण स्तर पर अशक्त लोगों की प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। इसके अलावा पर्यावरण की रक्षा, ग्रामीण शहरी प्रवास को कम करने और सामाजिक इक्विटी को बढ़ावा देने में मदद करता है। अब इसमें देखेंगे निष्कर्ष।
मनरेगा कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र के विकास और बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का लोक कल्याणकारी प्रयास है। ग्राम पंचायतों के सक्रिय सहभाग से इसका उत्तरोत्तर प्रसार हो रहा है तथा सरकार इस योजना को प्रभावी ढंग से चला रही है। ये योजना जनमानस और ग्रामीण अकुशल मजदूरों के लिए एक लोकप्रिय एवं वरदान साबित हुई है। तो ये था आपका मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट ऐसे। इस ऐसे के रूट वर्ड आपको याद रख करके अपने ओन वर्ड में 600 शब्दों में खुद से प्रैक्टिस करनी है, तभी आपके निबंध तैयार होंगे। क्योंकि जो निबंध आपके चैनल पर करवाए जा रहे हैं ये सारे बेहद इम्पॉर्टेंट हैं और कहीं न कहीं एग्जाम में लगातार कई बार पूछे गए हैं। तो वीडियो को 2-3 बार आप देखेंगे, नोट करेंगे अपनी कॉपी में, फिर उसमें से रूट वर्ड को ध्यान में रखते हुए बार बार जब रिवाइज करेंगे और फिर अपने ओन वर्ड में खुद से लिखना प्रारंभ करेंगे। यही ऐसे लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका है। ऐसे लिखने से आपके अंदर का डर भी दूर होगा और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, क्योंकि आपके ऐसे 120 मार्क्स के पूछे जाते हैं और इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद ये सारे मार्क्स आपको फ्री के लगेंगे। जो लोग आलेखन और निबंध लिखने की प्रक्रिया को प्रो लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो वो बैच ज्वाइन करेंगे। वहाँ पे उनको सारी कमियां और कॉपियों का मूल्यांकन 1 by 1 मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत किया जाता है। तो अगर पेड ग्रुप लेंगे तो आपकी लेखनी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।